काला दिन 24 दिसंबर 1999। 24 दिसंबर 1999। यह तारीख भारतीय इतिहास में एक गहरे घाव की तरह दर्ज है। ये दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज है। इस दिन की घटनाओं ने न केवल देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। इस दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू, नेपाल से दिल्ली आ रही थी, उसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। यह घटना उस समय की सबसे बड़ी और सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी। यह घटना भारत के लिए बहुत बड़ा धक्का थी और इसने देश की आतंकवाद से लड़ने की तैयारी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। हर तरफ शोक और चिंता का माहौल था और न्यूज चैनल्स पर लगातार इस घटना की कवरेज हो रही थी। इस काले दिन की शुरुआत एक आम उड़ान की तरह हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक बहुत बड़े दुहक में बदल गई। यात्रियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी यात्रा इस तरह से बदल जाएगी। फ्लाइट IC-814 में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स थे। ये सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी यात्रा अचानक ही एक बुरे सपने में बदल गई। इनमें भारतीय, नेपाली और कुछ विदेशी लोग भी थे। ये सभी लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उस दिन उनकी किस्मत एक ही धागे से बंध गई थी। लोग अपने परिवारों से मिलने, छुट्टियां मनाने या फिर काम के लिए यात्रा कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यात्रा इस तरह से बाधित हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि उनका यह सफर इतना खतरनाक हो जाएगा। यात्रियों के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। इस फ्लाइट के अपहरण ने भारत को हिलाकर रख दिया और देश को आतंकवाद के खिलाफ एक नई चुनौती मिल गई। भारतीय संसद में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई और सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः जांचने और सुधारने की आवश्यकता को उजागर किया। अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगें रखीं और सरकार को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस घटना को व्यापक रूप से कवर किया, जिससे यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया। सरकार की प्रतिक्रिया और अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत ने देश और दुनिया का ध्यान खींचा। यात्रियों के परिवारों की प्रतिक्रिया दिल दहला देने वाली थी। हवाई अड्डे पर इंतजार करते लोग अपने प्रियजनों की सलामती के लिए बेचैन थे। सुरक्षा बलों की तैनाती और उनकी तैयारियों ने इस घटना की गंभीरता को और बढ़ा दिया। अंततः कई दिनों की तनावपूर्ण स्थिति के बाद यात्रियों की रिहाई हुई और देश में राहत का माहौल बना। लेकिन इस घटना ने देश की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने की रणनीतियों पर एक गहरा प्रभाव डाला। यह सिक्की थी। यह दिन हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। शांत आकाश में हॉफ फ्लाइट IC-814 का अपहरण। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक मानी जाती है। शाम के 5:30 बजे थे। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था जब यात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू की। फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यात्रियों में उत्साह और उमंग थी। कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, तो कुछ अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही आतंकवादियों ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। यह एक सुनियोजित हमला था जिसमें 5 आतंकवादी शामिल थे। बंदूकों वाले आतंकवादी प्लेन के केबिन में घुस आए और चिल्ला चिल्लाकर सब यात्रियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे तो कुछ ने अपने प्रियजनों को याद किया। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए चिंतित था। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए थीं। उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थीं।
बच्चों की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था और आदमी खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। कुछ भी करने में असमर्थ थे, केवल आतंकवादियों के आदेशों का पालन कर रहे थे। आतंकवादियों ने क्रू मेंबर्स को प्लेन अमृतसर ले जाने का हुक्म दिया। क्रू मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। प्लेन को अमृतसर में उतारने की कोशिश हुई, लेकिन इंडियन अफसरों ने मना कर दिया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन सुरक्षा कारणों से आवश्यक था। तेल कम होने की वजह से प्लेन को लाहौर, पाकिस्तान में उतरना पड़ा। यह एक अनिश्चित स्थिति थी, जहां यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान खतरे में थी। लाहौर में भी स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन अंततः प्लेन को ईंधन भरने की अनुमति मिली। लाहौर में ईंधन भरने के बाद प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। यात्रियों के मन में डर और अनिश्चितता बनी रही। हर कोई इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था। प्लेन ने कई देशों के ऊपर से उड़ान भरी और अंततः कंधार, अफगानिस्तान में उतरा। यह एक लंबी और थकाऊ यात्रा थी, जिसमें यात्रियों ने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना किया। कंधार में आतंकवादियों ने अपनी मांगें रखीं और भारतीय सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें कई दिनों तक यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया। अंततः भारतीय सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आतंकवादियों की मांगें मान लीं। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन यात्रियों की जान बचाने के लिए आवश्यक था। यात्रियों को अंततः रिहा कर दिया गया और वे अपने परिवारों से मिल सके। यह एक भावुक और राहत भरा क्षण था, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। फ्लाइट IC-814 का अपहरण एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह एक यादगार और दर्दनाक घटना थी, जिसने सुरक्षा के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। अनिश्चितता की उड़ान नेपाल से कंधार तक। यह यात्रा एक साधारण उड़ान से कहीं अधिक थी। यह एक भयावह अनुभव था, जो यात्रियों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया। लाहौर में कुछ देर रुकने के बाद आतंकवादियों ने प्लेन दुबई ले जाने का ऑर्डर दिया। लाहौर में रुकने के दौरान यात्रियों के मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। दुबई में भी प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं मिली और आखिरकार प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। दुबई में उतरने की अनुमति न मिलने से यात्रियों की उम्मीदें टूट गईं और वे और भी अधिक भयभीत हो गए। कंधार पर तालिबान का कब्जा था और ये जगह आतंकवादियों का अड्डा मानी जाती थी। कंधार पहुंचते ही यात्रियों को एहसास हुआ कि वे अब एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस चुके हैं। कंधार पहुंचते पहुंचते यात्रियों की हालत बहुत खराब हो गई थी। लंबी यात्रा और तनाव ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। उन्हें न तो ठीक से खाना मिल रहा था और न ही पानी। खाने पीने की कमी ने उनकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया था। डर और अनिश्चितता में वो दिन काट रहे थे। हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। वे अपने परिवारों और प्रियजनों के बारे में सोच रहे थे, जो उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच भारत सरकार आतंकवादियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी थी। सरकार हर संभव प्रयास कर रही थी ताकि यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके, लेकिन स्थिति बहुत ही जटिल और संवेदनशील थी। बंदूक की नोक पर मांगे। आतंकवादियों का उद्देश्य क्या था? कंधार पहुंचने के बाद आतंकवादियों ने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी। उनकी सबसे बड़ी मांग भारत की जेलों में बंद कुछ खास आतंकवादियों को छोड़ना था। इनमें मौलाना मसूद अजहर का नाम सबसे ऊपर था। मसूद अजहर एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, जो जैश-ए-मोहम्मद का सरदार था। आतंकवादी अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई
तो वे सब यात्रियों को मार डालेंगे। समय के खिलाफ दौड़, भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। एक तरफ 176 यात्रियों की जान खतरे में थी, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों की मांगे मानने का मतलब था आतंकवाद के आगे झुकना। पूरे देश में लोग परेशान और गुस्से में थे। अपहृत यात्रियों के घरवाले सरकार पर दबाव बना रहे थे कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। सरकार ने आतंकवादियों से बात करने के लिए एक टीम बनाई। इस टीम में बड़े बड़े नेता और खुफिया विभाग के लोग शामिल थे। कंधार में तनाव, एक वैश्विक संकट। कंधार हाईजैक की घटना पूरी दुनिया में फैल गई थी। सारी दुनिया ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई और आतंकवादियों की निंदा की। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस घटना की निंदा की और आतंकवादियों से अपहृत यात्रियों को छोड़ने की अपील की। एक दर्दनाक सौदा रिहाई और उसके बाद हाईजैक के 7वें दिन भारत सरकार ने आतंकवादियों की मांगे मान ली। 3 आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा कर दिया गया और उन्हें कंधार भेज दिया गया। इसके बदले में आतंकवादियों ने सभी 176 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया।